हेलो एंड वेलकम टू दिस ब्रॉडकास्ट। यहाँ अमेरिकी दारुल वाशिंगटन डीसी से आपसे मुखातिब हूँ। मार्च की 7 तारीख है, शाम के 4:22 हो रहे हैं। नजरें हैं ट्रंप इंतजामिया के लिए गए इकदाम के ऊपर और ये आगे क्या करने जा रहे हैं। जब आपसे बात हो रही है तो नेशनल इंटेलिजेंस कम्युनिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो है, जिसमें अमेरिका के साबिक फौजी और मौजूदा इंटेलिजेंस ऑफिसरान हैं, इन्होंने मुश्तरका तौर पर एक इंटेलिजेंस असेसमेंट फ्राहम की है, एक इंटेलिजेंस स्टडी फ्राहम की है सदर ट्रंप को कि ये जितने भी आप जंग लंबी कर लें, ईरान के अंदर आप रजीम को टॉपल नहीं कर सकेंगे। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट इस खबर को सबसे पहले सामने लाया है कि नेशनल इंटेलिजेंस कम्युनिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो है, उसने अपनी एक इनपुट, अपनी असेसमेंट, अपनी तमाम तर स्टडी सदर ट्रंप के सामने पेश की है कि इस वक्त आप जो जंग ईरान के ऊपर जारी रखे हुए हैं, जितनी स्ट्राइक्स कर लें, जिस तरह से भी वहाँ पर ऑपरेशन कर लें, वहाँ के अंदर जारी प्रोटोकॉल तब्दील नहीं होगा। और प्रोटोकॉल ये है कि वहाँ पर एक जो थियोक्रेसी है, वहाँ पर जो एक आइडियोलॉजिकल सेटअप है गवर्नमेंट का, स्ट्रक्चर का, आयतुल्ला के जितने भी बिलोंगिंग्स हैं, जितने भी उनके मानने वाले फॉलोअर्स हैं, जो IRGC है, वो सारा सेटअप डिसमेंटल नहीं हो सकता। ये कह रहा है वाशिंगटन पोस्ट अखबार। ये सारी सूरत हाल उस वक्त हो रही है जब जो अमेरिकी फौजियों के जनाजे अमेरिका के अंदर आए थे, सदर ट्रंप उनके खानदानों के साथ मिल रहे हैं और उन्हें यकीन दहानी करवा रहे हैं कि ये जंग हमारी जंग है और ये हमने अपने मुल्क की सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और फ्यूचर के खतरा से निपटने के लिए ये कार्रवाई की है। लेकिन अगेन यहाँ इस वक्त मसला ये है कि क्या सदर ट्रंप ईरान के ऊपर इस हमले से पहले पूरी तरह से इंटेलिजेंस असेसमेंट्स, जो खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स थी, उनको स्टडी कर चुके थे। उन सारी रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद, देखने के बाद उन्होंने ईरान के ऊपर हमले की कार्रवाई की। तो ज्यादातर जो इंटेलिजेंस मालूमात जो इस वक्त अमेरिकी मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो रही है, वो ये बताती हैं कि ऐसा नहीं हुआ। ये फैसला जल्दी लिया गया, ये फैसला सदर ट्रंप ने जल्दी में किया और जिसकी वजह से ये चीज एस्टैब्लिश हो रही है कि ये इसराइल की हदायत पर, इसराइल की इनपुट पर अमेरिका ने ये कार्रवाई की। जब आपसे बात हो रही है तो इस वक्त न सिर्फ तेहरान के ऊपर बड़ी खौफनाक किस्म की बम्बारमेंट चल रही है, वहां पर उनकी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरीज जो है उनके ऊपर इसराइल की कार्रवाइयां हो रही हैं, क्योंकि इतला सामने नहीं आई थी कि इसराइल के अंदर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हिट हुआ है। तो उसके बाद अब रिटेलिएशन जो है दोनों तरफ से चल रही है और सदर ट्रंप 7 मार्च के ही रोज कह चुके हैं कि ईरान के ऊपर इससे भी सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी। जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस वक्त जो सारी सिचुएशन यहाँ पर इमर्ज हो रही है उसमें ये है कि सदर ट्रंप प्राइवेटली, जाती हैसियत में ईरान के अंदर बूट्स ऑन ग्राउंड के ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ये कहा जा रहा है कि ये ऑप्शन कारगर नहीं होगा, क्योंकि अभी इंतजामिया ये दावे कर रही है, अपने क्लेम्स बना रही है। और फिर एक हिकमत अमली बड़ी तब्दील हुई है अमेरिका के अंदर ट्रंप इंतजामिया की कि इन्होंने अब अपने रवायती राइट विंग के मीडिया के अलावा रवायती मीडिया को भी इंटरव्यूज देना शुरू किए हैं, ताकि एक नैरेटिव बन सके कि हम अमेरिकियों को बता सकें कि हमने ईरान के ऊपर जो किया उसमें हमने मैक्सिमम किस्म की अचीवमेंट्स की हैं। और मैक्सिमम अचीवमेंट्स में उनकी बहरिया, उनकी फजाइया, उनकी बैलिस्टिक मिसाइल आर्सनल्स, इन सबको हिट किया है। ये सारी सिचुएशन उस वक्त हो रही है जब इस वक्त गल्फ की कंट्रीज बहुत बड़ा रिएक्शन शो कर रहे हैं अमेरिका के साथ, क्योंकि ये सारी असेसमेंट अगर पहले से मौजूद थी कि ईरान एक डेटरेंस प्रूव करेगा, एक जवाब देने की सलाहियत और लंबी लड़ाई लड़ने की एक सलाहियत अपनी साबित करेगा, थोड़ी सी भी लड़ाई होती है, क्योंकि एक हफ्ते बाद भी सूरत हाल है कि ईरान की कार्रवाइयां नहीं रुक रही हैं और ईरान के वो हथियार जो लॉन्ग रेंज के हैं, जो लंबे फासले तक जा सकते हैं, वो भी जा रहे हैं और इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे में ये हैपनिंग हो रही है, जैसे कि इस वक्त ये कि कतर के अमीर जो है उन्होंने सदर ट्रंप से रब्ता किया और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि कतर, UAE ये वो मुल्क है जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं इस वक्त ईरान के रिटेलिएशन के ऊपर। तो ये राब्ते आमतौर पर नहीं है, ये राब्ते बेसिकली गल्फ की कंट्रीज का रिएक्शन है अमेरिका की जानिब की। आप क्योंकि अब ये भी अमेरिका के अंदर रिपोर्ट हो रहा है कि अमेरिका ने गल्फ के अपने एलाइज को नोटिफाई नहीं किया था ईरान के ऊपर कार्रवाई करने से पहले। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। और क्योंकि जब 7 मार्च का दिन गुजर चुका है पाकिस्तान में, मशरिक़ वस्ता में, अब वहां पर रात है, तो इस दिन में पाकिस्तान के 2 आला ओहदेदार जो है, वजीर दिफा और वजीर खारजा, उनके राब्ते हुए ईरानी हुकाम से। और उन राब्तों से पहले पाकिस्तानी फौज के सरबराह जो है वो रियाद में देखे गए, वहां उनकी मुलाकात सऊदी वजीर दिफा के साथ हुई और उसमें जो स्टेटमेंट दी गई, उसके बाद अब ये
आलमी मीडिया के अंदर ये शह सुर्खियां हैं, ये खबरें हैं, ये तबसरे हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी नहज पर है जहां पर वो डिसाइड कर चुका है कि वो सऊदी अरब के साथ है। लेकिन अगेन पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये है कि वो ईरान के ऊपर सऊदी अरब के साथ वाले डिफेंस पक्ट के तहत कार्रवाई करने से गुरेजा है। पाकिस्तान के लिए ये पोजीशन लेना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि एक नेबरिंग नेशन है और इस नेबरिंग नेशन को काफी ज्यादा इसकी कॉस्ट पे करना पड़ सकती है फ्यूचर में। यहाँ पर क्योंकि हम आपके सामने पहले रख चुके हैं कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हिट होने के साथ, स्ट्रेट ऑफ हार्मस बंद होने के साथ बहुत सा इम्पैक्ट क्रिएट हो चुका है। जैसे अब सऊदी अरब भी कह रहा है कि आरामको टेम्पररी जो है वो डाइवर्ट हो चुकी है उसकी ऑयल शिपमेंट्स याम्बू पोर्ट की जानिब, और साथ ही क्योंकि अब तेल की कीमतें दुनिया भर में बढ़ रही हैं और इसका इम्पैक्ट माहिरीन ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा होगा। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है इस वक्त सारी दुनिया के लिए, ये लड़ाई जल्द से जल्द रुके। लेकिन अगेन इस ब्रॉडकास्ट का मकसद आपको ये बताना है, यहाँ वाशिंगटन डीसी में ट्रंप इंतजामिया के पास अगर पहले अंदाजे थे, इंटेलिजेंस असेसमेंट्स थी, तो उन्होंने उन्हें संजीदगी से नहीं लिया या उसे कंसिडर नहीं किया। क्योंकि जब जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के ऊपर जोरी तंजीबात के ऊपर B-2 बमबार तैयारों के जरिए स्ट्राइक्स की थी, तो जून से पहले मार्च में अमेरिका की जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं तुलसी गबर्ट, उन्होंने यहाँ इस कांग्रेस के अंदर एक कमेटी में पेश होकर उनसे पूछा गया था कि क्या हमें ईरान से खतरा है। तो वो कह रही थी कि कोई इमिनेंट खतरा नहीं है। और ये उनसे पूछा गया था कि क्या ईरान जोहरी हथियार बना रहा है, कोई रिपोर्ट्स हैं आपके पास, तो उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं है। लेकिन जब जून 2025 में सदर ट्रंप ने अटैक्स लॉन्च किए थे ईरान के ऊपर, तब ये उन्होंने करार दिया था कि तुलसी गबर्ट को नहीं मालूम, वो झूठ बोल रही है, उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो क्या कह रही है। तो यहाँ पर ये चीज एस्टैब्लिश हो रही है अमेरिकी मीडिया के अंदर कि सदर ट्रंप अपनी इंटेलिजेंस कम्युनिटी की दी गई असेसमेंट्स, इनपुट्स, स्टडीज को कंसिडर नहीं करते। वो करते वो हैं जो वो खुद डिसाइड करते हैं। और ये एक से ज्यादा मरतबा व्हाइट हाउस हो, स्टेट डिपार्टमेंट हो, डिपार्टमेंट ऑफ वार हो, डिफेंस हो, ये कह चुके हैं कि ये वो एडमिनिस्ट्रेशन है जहाँ फैसले सदर ट्रंप करते हैं। तो ये प्रैक्टिकली ऐसा नजर आ रहा है। अब इस वक्त जिस वाशिंगटन पोस्ट की खबर का मैं हवाला दे रहा हूँ उसको सारा ही वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और ये उसमें कैटेगोरिकली जिक्र है कि ये जो CIA की एक कंसिडरेशन थी कि कुर्द लोगों को हथियार देकर ईरान के खिलाफ खड़े किया जाए, और बिलखुसूस वो कुर्द जो इराक बॉर्डर के साथ हैं, जो ईरान के एक मगरबी हिस्से में मौजूद हैं, तो उसको लेकर कुर्दिस्तान रीजन जो है जो इराक के अंदर मौजूद है, वहां पर एक आपको मालूम है कि एक ऑटोनॉमस गवर्नमेंट है, एक खुद कफील हुकूमत है वहां पर। उनकी स्टेटमेंट आई थी कि हम किसी भी ऐसी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम हथियार नहीं उठाएंगे ईरान के खिलाफ। ये कुर्दिस्तान के अंदर जो इरबिल के अंदर कुर्दू की ऑटोनॉमस गवर्नमेंट है उसने ये करार दिया था। और CNN गुज़श्ता 2 रोज पहले ये करार दे चुका था कि कुर्दू को, जो कुर्दिश लोग हैं, उन्हें अमेरिका आर्म कर रहा है, CIA हथियार दे रही है ताकि वो ईरान के खिलाफ लड़े। तो यहाँ पर एक डिवीजन पैदा हो गया। और उसी हिसाब से अब जो वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है वो ये है कि US इंटेलिजेंस असेसमेंट बिफोर वार सेड असॉल्ट ऑन ईरान अनलाइकली टू टॉपल रजीम, कि इस जंग से पहले इंटेलिजेंस असेसमेंट थी कि इस जंग के जरिए से आप रजीम को टॉपल नहीं कर सकते। और उसमें सबसे अहम मामला ये है कि जो ईरान के अंदर आइडियोलॉजिकल फैक्टर है, एक नजरियाती फिक्री एक हुकूमती वहां पर स्ट्रक्चर है, उसको आप नहीं तोड़ सकते उस वक्त तक जब तक विद इन द कंट्री कोई पावर आकर वहां रिफॉर्म नहीं करती। और इसमें ये इंटेलिजेंस असेसमेंट ये कहती है कि सदर ट्रंप ने इंसिस्ट किया कि वो ईरान के अगले लीडर के हवाले से डिसाइड खुद करेंगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सदर ट्रंप के हवाले से ये इंटेलिजेंस असेसमेंट ये कह रही है कि उन्होंने इंसिस्ट किया कि ईरान के अंदर अगला लीडर को खुद लगाएंगे। और अभी भी वो यही बातें कर रहे हैं कि ईरान के अंदर लीडरशिप उन्हें वही कबूल होगी जो अमेरिका की मर्जी की होगी। लेकिन इंटेलिजेंस असेसमेंट्स ये थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वहाँ आप जितना लंबा ऑपरेशन कर लें, मिलिट्री ऑपरेशन कर लें, ऐसा करने में आप कामयाब नहीं होंगे। तो उसमें अगेन ये कि अभी तक जो नजर भी आ रहा है, जो नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल है जिसमें फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, मोस्टली ये वेटरन्स हैं और इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, इन्होंने कलेक्टिव व्यू दिया था दीगर मुल्क की खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर। और ये कलेक्टिव व्यू था कि आप जितना लंबा मिलिट्री ऑपरेशन कर लें ईरान के ऊपर, वहां पर जो थियोक्रेसी है, जो आइडियोलॉजिकल रजीम है, उसको आप टॉपल नहीं कर सकते। और सदर ट्रंप क्लियरली अपने अहदाफ को लेकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के हवाले से अब बार बार ये दोहरा रहे हैं
جس سے یہ شک بڑھ رہا ہے کہ وہ اپنی اچیومنٹس دہرا رہے ہیں جی کہ ہم نے ان کی ایئر فورس اڑا لی, ہم نے ان کی نیوی تباہ کر دی, ان کا میزائل آرسنل ہم نے ڈسٹرائے کر دیا. تو اس میں یہ تاثر مل رہا ہے کہ آپ وہاں گئے کیوں تھے, آپ تو وہاں رجیم ٹاپل کرنے کے لیے گئے تھے, اور آپ کے پاس انٹیلیجنس اسسمنٹ تھی. یہاں پر جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے اس نے آپ کو انپٹ دیا تھا کہ آپ یہ کنفلکٹ کر لیں, لیکن ایسا نہیں ہوگا. تو دیٹس وائی یہ کیس اسٹیبلش ہو رہا ہے یہاں پر بہت مضبوطی کے ساتھ کہ یہ کاروائی اسرائیل کی ہدایات پر, اسرائیل کی کہنے پر کی گئی ہے. اب امریکہ اور اسرائیل کی جو کیمپین ہے, اس سے پہلے ایران کے اوپر ڈیڈلی جو کریک ڈاؤن ہو رہا تھا وہاں پر پروٹیسٹرز کے حوالے سے, اس وقت بھی یہ طے تھا کہ یہ امریکہ نے کرنا ہے, اور یہ واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائمز جیسے ادارے یہ خبریں سامنے لا چکے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نومبر 2025 میں یہ طے کر چکے تھے کہ ایران کے سپریم لیڈر کو نشانہ بنانا ہے. تو یہ وہ سارے ایلیمنٹس ہیں جو اگین اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ دس از سم تھنگ انسسٹڈ بائی اسرائیل, اور اسرائیل نے اس کو بیک کیا, پش کیا. اور یہی وہ کوشچن ہے جس پر سیکرٹری روبیو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ پھسلے دونوں. پہلے دن جو اسٹیٹمنٹ تھی سیکرٹری روبیو کی وہ یہ تھی کہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ اسرائیل نے اٹیک کرنا ہے اور اس کا جواب ایران نے دینا, اور اس میں امریکی فورسز نشانہ بن سکتی ہے. دیٹس وائی ہم نے پری ایمپٹیو اسٹرائک کی. اگر روز صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا, وہ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کا اسرائیل کو پش تھا. بیسکلی یہ کوئی ایسا پش نہیں تھا جو اسرائیل کا امریکہ کی جانب تھا کہ آپ کاروائی کریں. اب نیشنل انٹیلیجنس کمیونٹی کی رپورٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جو سپریم لیڈر آف ایران جو ہیں آیت اللہ علی خامنائی, ان کی موت کے بعد ان کا جو بنایا ہوا پروٹوکول ہے وہ جاری رہے گا, وہ ختم نہیں ہو سکتا اگین. اور یہی تو معاملہ ہے کہ اس وقت اسمبلی آف ایکسپرٹس بیٹھی ہوئی ہے. اسمبلی آف ایکسپرٹس وہاں پر ڈیسائیڈ کر رہی ہے, اور ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ دوران ایک کاروائی اسرائیل نے کی ان کی اسمبلی آف ایکسپرٹس کی پرانی بلڈنگ کے اوپر, اور وہ لوگ ظاہر ہے کہ ایک ڈفرینٹ لوکیشن پر موجود تھے. اب ریپیٹڈ ٹائم یہ ہوا کہ ایک کنیکشن ہمیں اسٹیبلش ہوتا ہوا نظر آتا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان, کہ وہ اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں پر اپنا سیٹ اپ لائے. یعنی یہ جب وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہے تھے تب بھی یہ تھا, جب نیوکلیئر انسٹالیشنز پہ اسٹرائک کی تھی تب یہ کرنے کی کوشش کی گئی, اور اب اس پوری ایکٹیو وار میں یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ بہت اہم ہے کہ یہ ساری جو بھی چیزیں تھیں اس پر انٹیلیجنس اسسمنٹ آئی اور اسے سیریس نہیں لیا گیا. واشنگٹن پوسٹ یہ کہتا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹ میں کہیں بھی یہ نظر نہیں آتا کہ صدر ٹرمپ نے ان سارے سینیریوز کو کنسیڈر کیا ہے. اور وہ سینیریوز کیا ہیں؟ وہ سینیریوز یہ ہیں کہ آپ اس کانفلکٹ میں جائیں گے, آپ الجھ جائیں گے, آپ وہاں سے کچھ گینز کریں گے یا نہیں, کیونکہ جو امریکی فوجیوں کی تعیناتی ہے یا کردش ملیشیاز کے ذریعے سے وہاں پر ایران کے خلاف ایک محاذ بنانا ہے, یہ وہ سارے آسپیکٹس ہیں جو کہ صدر ٹرمپ کی میز پر رہے. اور دیٹس وائی یہ CNN جیسے اداروں نے خبریں سامنے لائیں کہ بوٹس آن گراؤنڈ پہ بھی ٹرمپ پرائیویٹلی سوچ رہے ہیں, اور کردش ملیشیا جو ہے اسے عام کرنے کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. تو یہ وہ اس وقت کی ایمرجنگ سچویشن ہے جو یہ ایکسپریس کرتی ہے کہ اس ایڈمنسٹریشن کے اندر ایک ویژن ہے, اور اس ایڈمنسٹریشن کو اس وقت ایک ایسے بھول بھلیاں میں, ایک ایسی پوزیشن میں یہ ایڈمنسٹریشن ہے جہاں پر سے نکلنا بہت زیادہ آسان نہیں ہے. اور اس کے ساتھ انٹرسٹنگ یہ کہ یہ پوری انٹیلیجنس اسسمنٹ تھی کہ آپ چھوٹا حملہ کریں, بڑا کریں یا درمیانے درجے کا کریں, وہاں پر جو ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے وہ اس وقت تک چینج نہیں ہوگی جب تک کچھ ایسا نہ ہو جب تک ود ان دا کنٹری کوئی سچویشن پیدا نہ ہو. سو فار جب ہم آپ سے بات کریں تو 500 بیلسٹک میزائلز اور 2000 ڈرونز اسرائیل سمیت گلف کی کنٹریز کے اوپر فائر کیے گئے ہیں. اسرائیل کی میڈیا کے مطابق بھی, اور امریکی میڈیا بھی اس کو تصدیق کر رہا ہے, ایران نے اتنے بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کا ٹریڈ کیا ہے. اور اس کے ساتھ اس وقت یہ کہ سب سے بڑا کنسرن اگین آئل پرائسز انکریز ہو رہی ہیں, گلف کی کنٹریز ریٹیلیٹ کر رہے ہیں, اور پاکستان ایک ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں ہے جہاں سے یہ لگ رہا ہے کہ کوئی ڈیسیژن لیا جائے گا. اور اگین دبئی کے اندر, متحدہ عرب امارات کے اندر جس طرح کے ٹارگیٹس ہٹ ہو رہے ہیں, تو وہ کلیئرلی ہنٹ کر رہے ہیں جو خبریں پہلے آئی تھی کہ رشین انٹیلیجنس موجود ہے ایران کے پاس, اور اس پر امریکی سیکرٹری آف ڈیفنس سے سوال پوچھا گیا تھا کہ جی آپ کو معلوم ہے کہ رشین انٹیلیجنس ہے ایران کو, تو وہ کہہ رہے تھے کہ وی آر ٹریکنگ تھنگز, ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارے کمانڈرز بڑے پروفیشنل ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے, اور ہمیں معلوم ہے موسٹلی چیزوں کا. تو اب یہ ایک چیز اگین کہ یہاں جس طرح کی کاروائیاں دبئی کے کوئی بڑے ہوٹلس کے اوپر ہوئیں, کچھ اسکائی اسکریپرز ہٹ ہو رہے ہیں, کچھ امریکی بیسز بالخصوص جیسے بلومبرگ نے رپورٹ کیا کہ ملینز آف ڈالرز کے امریکی جو ہتھیار ہیں, جو انٹرسپٹرز ہیں, جو ڈیفنس سسٹم ہے کویت کے اندر بالخصوص, بصرہ کے اندر بالخصوص,
और बाकी भी कंट्रीज के अंदर, लेकिन कैटेगोरिकली कुवैत के अंदर वहाँ पर अमेरिका को बड़ा माली नुकसान हुआ, उसके हथियार ज़ाया होने की जरूरत में, उसकी डिफेंस सिस्टम के ऊपर ईरान ने प्रिसाइज कार्रवाइयाँ की। तो उसके साथ ये चीज़ के अब रशियन फॉरेन मिनिस्टर की कुछ रोज़ पहले की स्टेटमेंट जो गुज़श्ता 2 रोज़ के अंदर आप देखें तो ये कहते हैं वो सारे ममालिक जिनके ऊपर अमेरिका हमला आवर है वो हमारे इत्तेहादी हैं और हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन ये सवाल स्टिल तय होना बाकी। अभी तक तो सिर्फ खबरें हैं कि रूस की खुफिया सपोर्ट ईरान को मौजूद है, दैट्स व्हाई वो काफ़ी एक्यूरेट कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन स्टिल जब हम देखते हैं सऊदी अरब को, जब हम देखते हैं गल्फ के बाकी कंट्रीज़ को जिनकी हंगामी इजलास हो रहे हैं, वो कुछ डिसाइड कर रहे हैं, और फिर पाकिस्तान की क़यादत 7 मार्च को मिली, यानी कि फौजी सरबराह। तो अब पाकिस्तान का रोल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान उस डिफेंस पक्ष को जो सऊदी अरब के साथ है उसको यूटिलाइज करेगा, इन्वोक करेगा और इस लड़ाई में किसी दिफाई एतबार से शामिल होगा सऊदी अरब का दिफा करने के लिए? तो ये बहुत मुश्किल सवाल है। ईरान ने अगेन ये चीज़ दोहराई है कि ईरान के सदर ने न सिर्फ गल्फ के ममालिक से बल्कि दीगर जो ममालिक उस पट्टी के अंदर मौजूद हैं, गल्फ के ममालिक, मोस्टली उन्हें वो नेबरिंग नेशंस, पड़ोसी हमसाया मुल्क कहते हैं, उनसे और उनके लोगों से ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने माजरत की थी इस बुनियाद पर कि हमने वहाँ पर जो कार्रवाइयाँ की वो अमरीकी मफादात के ऊपर, अमरीकी इंटरेस्ट के ऊपर की, हम वहाँ मजीद कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे अगर हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होती। और 7 मार्च की ही शाम को देखा गया कि वहाँ से दोबारा कार्रवाइयाँ हुई। तो दैट्स वाई अब ईरान की स्टेटमेंट ये है कि वो जो हमने प्रॉमिस किया था कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे इस शर्त पर कि आपकी सरजमीन से हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तो वो प्रॉमिस ब्रेक हो चुका है। उसकी वजह यह है कि ना सिर्फ सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई, कतर, यूएई, कुवैत, इराक, इन ममालिक के फ़ज़ाई हदूद, इनकी ज़मीनी हदूद इस्तेमाल हो रही है ईरान के खिलाफ। दैट्स वाई वहाँ पर अमरीकी हदाफ निशाना बनते रहेंगे। 7 मार्च की शाम यहाँ से अभी तक की अहम डेवलपमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, विल कीप यू अपडेटेड। फैसल अली शाह को यहाँ वाशिंगटन DC से, अल्लाह हाफ़िज़।